नमस्कार मित्रों। इजराइल इस समय बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। एक तरफ तो हमास के आतंकवाद से लड़ रहा है और दूसरी तरफ दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग जो उसके विरुद्ध खड़ा हुआ है, हर तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है, उससे वो लड़ रहा है। ऐसे समय में वो अपेक्षा करता है कि जो उसके मित्र हैं वे सामने आए और कम से कम नैतिक समर्थन तो उसे अवश्य ही करें। कुछ देश उसके साथ आए हैं। ऐसे 25 देशों को इजराइल ने थैंक्स कहा है, लेकिन उन देशों की सूची में भारत नहीं है। मित्रों, यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार की कोई मजबूरी होती है, कुछ कूटनीतिक जटिलताएं होती हैं, लेकिन जनता की मजबूरी नहीं होती। आप क्यों सो रहे हैं? सोशल मीडिया पर आइए, ट्विटर पे आइए। बहुत सारे जो है ट्विटर अकाउंट्स हैं इजराइल के। मैं कुछ आपको बता रहा हूं। IDF, इजराइल डिफेंस फोर्स। एक और है इजरायली PM, माने इजरायली प्रधानमंत्री। इसी तरह से शायद जेरूसलम पोस्ट, एक ये अकाउंट है। तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, उन पे आप जाइए और उनको जो है सपोर्ट करिए। वी स्टैंड विद इजराइल लिखिए आप, बहुत जरूरी है। सरकार भले ही खुल के नहीं बोल रही, लेकिन भारत की जनता खुलकर बोले। अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी में एक डिबेट देख रहा था। उस डिबेट में कश्मीर का एक व्यक्ति था, उसी समुदाय से था जिस समुदाय के फिलिस्तीनी है। तो उसने कहा कि इजराइल जो है फिलिस्तीनियों के साथ मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। प्रश्न पूछा गया, हमला शुरू किसने किया था? उत्तर में कहता है, अरे तो कुछ आतिशबाजियां हो गई तो इसका क्या मतलब है? देख रहे हैं आप, हमास के द्वारा जो रॉकेट दागे जा रहे हैं लगातार, वे आतिशबाजियां हैं। दोस्तों, ये ऐसे ही कहते हैं। इनसे हम यही अपेक्षा करते हैं, और इससे अधिक क्या अपेक्षा करें इनसे? ये ऐसे ही कहते हैं। दोस्तों, 3000 के आसपास रॉकेट हमास ने इजराइल पर दागे हैं। छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा, मात्र 80 लाख की आबादी, दिल्ली की आबादी का 40%। 3000 रॉकेट का मतलब समझते हैं आप? अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता, टेक्नोलॉजी में वो इतना जो है एडवांस नहीं होता, तो उसकी कम से कम 20% आबादी अब तक साफ हो चुकी होती। आप समझिए तो सही। ऐसे में अगर वो सेल्फ डिफेंस कर रहा है तो ये उसका अधिकार है, और हमें सोशल मीडिया पर इजराइल को सपोर्ट करना है। इजराइल को दिखना चाहिए कि भारत की जनता एहसान फरामोश नहीं है। इजराइल वो राष्ट्र है जिसने पूरी दुनिया में सबसे प्रबल समर्थन हमें हमारे समय पर किया है। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई नपी तुली भाषा की जरूरत नहीं। खुलकर स्पष्ट भाषा में हमारा समर्थन इजराइल ने किया है। तो आज जब इजराइल संकट में है, तो भारत की जनता का यह कर्तव्य है कि वो अपना नैतिक समर्थन, मॉरल सपोर्ट इजराइल को करे, और खुलकर करे। इजराइल को दिखना चाहिए कि भारत की जनता उनके साथ है। मैंने जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ट्विटर हैंडल खोल रखा हुआ है, मैं उनके कुछ ट्वीट्स आपको बताऊं तो
उसमें एक जगह उन्होंने यूएनओ को टैग करते हुए लिखा है कि अगर जो है यूएनओ के लोग यहां पर होते तो इस समय 70% वे जो है बंकरों में और सुरंगों में होते। ये देखिए, ये एक नया ट्वीट है इजराइल डिफेंस फोर्सेस का। वो हमने 3000 का आंकड़ा बताया था, वो 3100 यहाँ पे आ रहा है। उन्होंने लिखा है, हमास एंड इस्लामिक जिहाद have fired 3,100 rockets from Gaza in the past 7 days. That is the highest daily rate of rocket fire Israel has faced in the history of the country. साफ साफ लिख रहे हैं कि इजराइल ने अपने इतिहास में इतने रॉकेट हमले कभी नहीं झेले थे, इतने रॉकेट हमले कभी नहीं झेले थे। तो जिस तरह से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, वास्तव में वो इजराइल है जिसने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर अपनी रक्षा की है। और इसलिए अगर वो अपने डिफेंस में कोई कदम उठा रहा है तो ये उसका अधिकार है और हम इजराइल के इस अधिकार का समर्थन करते हैं। आपको एक बार फिर से कह दें, सरकार की कोई मजबूरी हो सकती है, जनता की नहीं होती। आप खुलकर सामने आइए और सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहां कहीं भी आप सोशल मीडिया पर हैं, आप इजराइल को सपोर्ट कीजिए। आप लिखिए, वी सपोर्ट इजराइल, वी स्टैंड विद इजराइल। जो कुछ भी हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखें, हम इजराइल के साथ हैं। इजराइल को भारत का समर्थन दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।